दरअसल विनेश फोगाट को लेकर कई सवाल इस समय मन में है और देश भर में ये सवाल इस समय उठ रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या? क्योंकि कल रात तक आप और हम सब इस कदर सेलिब्रेट कर रहे थे और हम सबको उम्मीद थी कि ये एक गोल्ड की उम्मीद है भारत के लिए। चैंपियन ऑफ चैंपियंस विनेश फोगाट, और एकाएक ये खिलाड़ी इस स्पर्धा से बाहर कैसे हो गई है, इसे हम सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि वजन नापने के नियम क्या है। तो हर वेट कैटेगरी की जो रेसलिंग प्रतियोगिता है, ये वजन 2 दिन नापा जाता है। पहलवान का वजन 2 दिन लगातार लिया जाता है। पहले दिन खेल से पहले सुबह पहलवानों का वजन तोला जाता है। खिलाड़ियों को इसके लिए 30 मिनट का समय मिलता है। पहले दिन विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर था। दूसरे दिन मैच से पहले वजन दोबारा लिया जाता है। इस काम के लिए दूसरे दिन महज 15 मिनट का समय दिया जाता है। दूसरे दिन विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम वो कैटेगरी है, उससे 100 ग्राम अधिक निकला, ज्यादा आया। दूसरा जो अहम सवाल इस समय यह है कि मन में सबके यह है कि असल में आधे घंटे में 100 ग्राम वजन क्या कम हो सकता है? इसका जवाब हां है। पहले भी कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। दावा यह किया जाता है और किया जा रहा है कि 6 अगस्त को विनेश फोगाट का वजन रात में ही करीब 2 किलो बढ़ गया, और वो पूरी रात सोई नहीं, क्योंकि जब उन्होंने वजन लिया और वो जानती थी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, तो रात भर वजन का घटाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की। और हमको ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जॉगिंग की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की, सोना में गई और काफी देर तक उन्होंने प्रयास किया। ना अन्न का एक दाना खाया, ना पानी का एक घूंट पिया, और इसकी वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया, चक्कर तक आने लगे। लेकिन इसके बावजूद जो वेट कैटेगरी है उससे 100 ग्राम ज्यादा, जो आउटर लिमिट है उससे 100 ग्राम ज्यादा उनका वजन रहा, और इसी वजन की वजह से देश की उम्मीदें यहां टूट गई। अब आप सोच रहे होंगे कि महज 100 ग्राम वजन में ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है? क्या किसी खिलाड़ी को इतनी भी हम रियायत नहीं दे सकते? लेकिन जो संघ है उसका क्या कहना है? संघ का कहना यह है कि 100 ग्राम वजन का भी बहुत असर होता है, बहुत मायने रखता है एक फेयर गेम के लिए। इसीलिए वजन की अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। खिलाड़ियों का एक जैसा वजन, यानी कुछ वैसी सी ही उस वेट कैटेगरी जैसी ताकत। 100 ग्राम ज्यादा वजन का मतलब है 100 ग्राम ज्यादा ताकत, और ये दूसरे खिलाड़ियों के लिए सही नहीं होगा। और इसीलिए लगातार कोशिश की थी विनेश फोगाट ने रात भर अपना वजन घटाने के लिए। खूब उन्होंने मेहनत की, मतलब रात भर साइकिलिंग और स्किपिंग से वजन बहुत जल्दी कम होता है, तो वो रात भर साइकिलिंग और स्किपिंग उन्होंने की। और फिर उन्होंने कोशिश ये की अगर सोना में जाके पसीना निकले तो पसीना निकालकर 100 ग्राम वजन कम किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने विशेषज्ञों से भी बात की, हमने डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला से बात की, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पीटी उषा अध्यक्ष है ओलंपिक एसोसिएशन की। क्या मानना है उनका, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। Is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dinshaw Patiwala and the Chief de Mission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. Wrestlers usually participate in a weight category less than their natural weight. It gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. The process of weight cut prior to the weight in the morning involves a calculated restriction of food and water, and besides this the athlete needs to sweat, and that sweating is done with sauna and with exercise. Now this weight cut has the benefit of putting you into a lighter weight category, but does cause weakness and energy depletion, and this is counterproductive to participation. So
Most wrestlers will thereafter go in for some amount of energy restoration with limited water and high energy foods. And these are usually given after the weigh-in. The calculation from the nutritionist which is done is athlete specific, and Vinesh's nutritionist felt that the usual amount that she takes is about 1.5 kilograms totally over the day, which gives enough energy for the bouts. Sometimes there's also a factor of a rebound weight gain following competition. Now Vinesh had 3 bouts, and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. Following disqualification as a precautionary measure, Vinesh was administered some intravenous fluids just to prevent dehydration, and typically we get a few blood tests done just to make sure that everything is normal. So this process is going on at the local Olympic hospital here. All of Vinesh's parameters during this weight cut were normal, and throughout this process she actually felt perfectly normal. Vinesh just interacted with IOA President Dr. Mrs. P.T. Usha and mentioned that although she is physically and medically perfectly normal, she's disappointed that this is her 3rd Olympics and she had to be disqualified. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the contingent remain high. We are sure all Indians will stand with Vinesh and the entire Indian contingent.